लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें कि एक कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, एक आपका पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरा आपका यूलर रिप्रेजेंटेशन है। तीनों रिप्रेजेंटेशन आपके यूज हो सकते हैं कई जगह पे। तो देखते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 प्लस 2i, 2 प्लस 3i, माइनस 2 प्लस 3i, ये वगैरह जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग करते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो x प्लस आई वाई इस तरह के फॉर्म को हम लोग कर देते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, राइट। अगला देखिए, अब यदि मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या पोलर रिप्रेजेंटेशन, जहां पे r क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और थीटा यहाँ पे कहलाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यदि कुछ भी ना बोला जाए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक मतलब यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये देखिए अब यहाँ पे कि यदि मैं इसका z का कॉन्जुगेट लेता हूं, तो z का कॉन्जुगेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सिंपल सी बात है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिखा जाता है सिस थीटा, CIS थीटा ब्रैकेट में, या e रेस टू द पावर आई थीटा। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं आप e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यूलर रिप्रेजेंटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप इसको e रेस टू द पावर आई थीटा ले लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बात करा, तो z का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा r e रेस टू द पावर आई थीटा। ऐसे ही फॉर्म को हम लोग कहते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन, राइट। और z का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, r e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e रेस टू आई थीटा है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा विल बी इक्वल टू e रेस टू द पावर आई थीटा प्लस e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेस टू द पावर आई थीटा प्लस e रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2। इन द सिमिलर वे जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी e रेस टू द पावर आई थीटा माइनस e रेस टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2i। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखना, हो सकता है इन बिटवीन कई जगह पे प्रॉब्लम में यूज हो जाए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ध्यान में रखना है, राइट। अब हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देख लेते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सिंपल सा है प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब वो देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि यूलर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और उसका यहाँ पे एप्लीकेशन है। देखिए, एक्स आर will be equal to cos pi divided by 2 raised to the power r plus I sin pi divided by 2 raised to the power r। ये आपका दे रखा है एक्स आर की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक चली जा रही, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। x1 इंटू x2 इंटू x3, इसी तरीके से r टेंडिंग टू इंफिनिटी तक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले मैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने क्या डिस्कस कर रखा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, e रेस टू द पावर आई थीटा। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हम लोग क्या ले सकते हैं, e रेस टू द पावर आई थीटा। तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा, e रेस टू द पावर आई पाई डिवाइड बाय 2 रेस टू द पावर r। तो इसका मतलब जो XR हो गया वो हो गया e रेस टू द पावर आई पाई डिवाइड बाय 2 रेस टू द पावर r, राइट। अब हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी, तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, e रेस टू द आई पाई बाय 2, r की जगह 1 डाल देंगे। x2 किसके इक्वल हो जाएगा, r की जगह 2 डालिएगा, तो e रेस टू द पावर आई पाई डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, ये x2 हो गया। x3 किसके इक्वल हो जाएगा, e रेस टू द पावर आई पाई डिवाइड बाय 2 रेस टू 3, ये चीज हो गई। इसी तरीके से x4 x5 से लेकर के r टेंडिंग टू इंफिनिटी तक है, तो वहां तक निकाल लेंगे हम लोग, राइट। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ये इसके इक्वल आगे देख रहे हैं, e रेस टू द पावर आई पाई बाय 2, e रेस टू आई पाई बाय 2 स्क्वायर, e रेस टू आई पाई डिवाइड बाय 2 रेस टू 3। क्यों, क्योंकि हमें x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज आ गई आपके सामने। अब बहुत ही बेसिक बात है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, e रेस टू द आई पाई बाय 2 प्लस आई पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस आई पाई रेस टू 2 पाई 2 रेस टू 3
पाई डिवाइड बाई 2⁻³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब क्या कीजिए, आई पाई बाई 2 को कॉमन ले लीजिए। जब ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आपको क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, अब कॉमन रेशियो हाफ के इक्वल है। तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 - r। तो क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन रेशियो हाफ हो गई, तो 1 डिवाइड बाई 1 - 1/2 व्हिच विल कम आउट सिंपली 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो गई 2 के इक्वल होगी, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है वो आ गया e⁻i π/2, i π/2 इंटू 2, 2 कैंसल आउट हो गया। इसका तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, e⁻i π। e⁻i π सिंपल सी बात है, cos π + i sin π लिखा जाएगा, और sin π की वैल्यू 0 होती है, cos π की वैल्यू -1 होती है। इसका तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। दैट मींस द प्रोडक्ट x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी सी। सिंपल प्रॉब्लम है, बट कभी कभी ये एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि यूलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको समझ में आए। तो अब हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं।